घरों में पानी घुसा है, दुकानों में घुसा है, फैक्ट्रियों में घुसा है, उसको देखकर पहली नज़र में आप क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे? अभी हमने नालों की सफाई कराई, आप आज भी जाके देख लीजिए, उसमें फिर भी पॉलीथीन से, प्लास्टिक से, टेट्रा पैक से पटे हुए हैं वो नाले। तो कहाँ से आई है? कोई बाहर से फेंक गया था आके क्या? हमने नहीं फेंके। 2 दिन से देख रहे हैं आपको, पहले मोरगंज बुलाया गया, व्यापारियों ने धरना दिया, आज रायवाले में आपने उनको क्या आश्वासन दिया है? कोई धरना नहीं हो रहा था। कई बार होते हैं कि लोग आक्रोशित हो जाते हैं, फिर उन्होंने खुद ही मुझे दिखा दिया कि मुझे तो बड़ी एक तरीका, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा भी आया। शौचालय के दोनों तरफ तक कब्जा किया है, तो मैंने उनको आग्रह किया, भैया अगर कब्जा कर लिया है तो शौचालय को भी स्टोर बना दो। साहब यहाँ पर मंगल बाजार लगता है, दिन भर बाजार लगते हैं, सड़क को उन्होंने छोड़ा ही नहीं है चलने के लिए। वहाँ पर एक बीच में बड़ा नाला था जिसको कवर कर दिया गया, पूरा नाला कहीं सफाई करने के लिए नहीं बचा है, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया। स्मार्ट सिटी जो है सहारनपुर को 5 साल हो गए हैं उसके अंतर्गत आए हुए, आप इन 5 सालों में सहारनपुर को कितना स्मार्ट देखते हैं? सहारनपुर में मॉनसून को लेकर नगर निगम कितना तैयार है, इस पर बातचीत करने के लिए महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है सिटी वेब न्यूज़ में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि मॉनसून नज़दीक है, 2 दिन की बारिश हमने देख ली, जो तमाम वीडियोस आपने देखी होगी नगर से आ रही है, जिसमें घरों में पानी घुसा है, दुकानों में घुसा है, फैक्ट्रियों में घुसा है, उसको देखकर पहली नज़र में आप क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, ओवरऑल जो नगर निगम सहारनपुर के जितने भी रहायशी क्षेत्र हैं और हमारे बाज़ारों के क्षेत्र हैं, उसमें जल की निकासी की एक व्यवस्था है। जो व्यवस्था सहारनपुर में है, 70% के करीब जो व्यवस्था है वह नाले और नालियों के द्वारा है। यानी नालियाँ होती हैं जो जल को इकट्ठा करती हैं, नालों में गिरती है। वह नाला क्रेजी नाला है हमारा, उसके द्वारा पाँव धोई नदी और हमारे यहाँ डम्बोला नदी बहती है, उसके द्वारा जल का निस्तारण होता है। कुछ 30% ऐसा एरिया है जहाँ पर कि सीवर के द्वारा, सीवर है या रेन स्टॉर्म ड्रेनेज है जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट है उसके द्वारा डम्बोला नदी में निस्तारित होगा। तो जब भी बारिश आती है, एक बात तो तय है, बारिश आएगी, ये तो भगवान की कृपा है और कृषक के लिए बहुत आवश्यक है बारिश है। हम लोग ऑलरेडी मानसून में, जैसा आपने कहा, तो बारिश आती है तो जलवृष्टि होती है, जलवृष्टि होती है, जल का भराव होता है। ज़रूरी ये नहीं है और ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं है भराव कितनी देर तक वहाँ रहे और निस्तारित कितनी जल्दी से हो बिना किसी के हानि के, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हमने देखा जल के भराव की फ़ोटो तो आई, लेकिन पूरे नगर में, पूरे नगर निगम क्षेत्रों में हमारे अधिकारी, कर्मचारी और मैं स्वयं नगर भी घूम रहे थे और इस बार इतनी ज़्यादा वर्षा के बावजूद लगभग 2 घंटे के अंदर जल निस्तारित हो गया था। अगर आपको पिछले वर्ष के चित्र याद पड़ते हों तो कुछ हमारे लो लाइंग एरिया थे, चाहे वह ब्रजेश नगर रहा हो, चाहे साकेत कॉलोनी रही हो, चाहे सेतिया विहार रहा हो, चाहे वो हमारे और आगे के क्षेत्र हैं, कुछ न्यू गोपाल नगर है, देवपुरम है, वो पूरे जलमग्न थे। इस बार मेरे को नहीं लगता आप ग्राउंड जीरो से कहीं इस तरह की कोई खबर है। हाँ, ज़रूर है, कहीं कहीं पर दुकानों में पानी भरा। आज भी मैंने उन क्षेत्रों का दौरा किया था और पहले भी किया था, और जो भी जल के निस्तारण के उपाय होंगे लगातार करते रहेंगे, ये सतत प्रक्रिया है। आपने कहा पानी ज़रूर भरा है, जल भरा हुआ है, लेकिन कुछ ही घंटों में साफ़ हो गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने पिछली कई वीडियोज़ में कहा है कि सहारनपुर में 70 से 80% नालों की सफाई हो गई है, इस बार जल भराव नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इतना जल भराव होना, मार्केट्स में लोगों की दुकानों में पानी घुसना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो आपके जो सवाल का दूसरा हिस्सा था कि जल भराव नहीं होगा, ये नहीं कहा, ये कहा है कि जल का तेज़ी से निस्तारण हो जाएगा। तो निस्तारण हुआ, मैंने अभी कहा है आपको। और जिन जगहों पे वीडियो बना के डाले गए, आपने देखा जब हम लोग पहुँचे वहाँ 2 घंटे बाद, तो इवन कई जगह तो मेरे मित्र हैं वो धरने पे बैठे थे। अभिव्यक्ति की आज़ादी है बाबा साहब ने दी है देश में, तो कई जगह तो मेरे मित्र बैठे थे, मुझे समझ में नहीं आया, उस समय जल भराव था ही नहीं वहाँ, तो वह काहे धरने पे बैठे थे। तो इस तरह के विषय भी सामने आए। थोड़ा सा फेसबुक मीडिया, उसका सृजनात्मक उचित सकारात्मक प्रयोग होना चाहिए जो कि लोगों की सुविधा का कारण बने, लेकिन कई बार उसके प्रयोग हो जाते हैं। कोई बात। आपने कहा कि लोग धरने पर बैठे थे, हमने 2 दिन से देख रहे हैं आपको, पहले मोरगंज बुलाया गया, व्यापारियों ने धरना दिया, आज रायवाले में आपने उनको क्या आश्वासन दिया है? अच्छा, जैसे उस दिन व्यापारियों की आपने मोरगंज के बात की, मैं सब अपने मित्र व्यापारी हैं जी, मुझे पता लगा वो बेचारे कुछ रुष्ट हैं, कुछ उनकी समस्याओं में पानी भर गया। मैं वहाँ गया था और जब हम धरने पे पहुँचे थे तो हम लोग ने सबसे चर्चा की, संवाद किया और विषय जानने के कारण किया। तो वहाँ पर भी विषय यही था, एक बड़ा नाला है जो कि नाला बिल्कुल आप लोग भी जाके ग्राउंड जीरो पे देख सकते हैं, उन्होंने खुद दिखाया मुझे नाला जी। वह नाला बंद कर दिया गया, ऊपर कहीं हनुमान मंदिर से नीचे की तरफ आता है, जल को निस्तारित करता था, उसके ऊपर दुकानें बन गई, उसका
निस्तारण ठीक नहीं था, उसमें जल नहीं आ रहा था क्योंकि हमने कब्जे कर लिए थे। तो एक छोटा नाला बना दिया गया, उसके ऊपर भी हमने कब्जा कर लिया। तो उन लोगों ने खुद हमें सुझाव दिया है कि उस दोनों नालों को हम ठीक कराएंगे। अभी आज आप रायवाला की बात कर रहे हैं, लोगों की दुकानों में थोड़ा पानी आ गया था, काफ़ी लोगों को दुख भी पहुंचा, तकलीफ़ पहुंचा, तो दुख साझा करने, तकलीफ़ साझा करने वहाँ गए थे। कोई धरना नहीं हो रहा था। कई बार होते हैं कि लोग आक्रोशित हो जाते हैं, फिर उन्होंने खुद ही मुझे दिखा दिया कि मुझे तो बड़ी एक तरह का, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा भी आया। शौचालय के दोनों तरफ तक कब्जा किया है, तो मैंने उनको आग्रह किया, भैया अगर कब्जा कर लिया है तो इस शौचालय को भी स्टोर बना लो। दुकानों की जो बिल्डिंग लाइन है, उस बिल्डिंग लाइन के आगे नाला है, नाले से भी आगे हम आ गए हैं। और वहाँ के जो रिहायशी क्षेत्र हैं, प्रताप नगर का रिहायशी क्षेत्र है, रायवाला के अंदर रिहायशी क्षेत्र है, लगातार पूरे वर्ष भर वहाँ से लोगों की कंप्लेंट आती रहती है। मेरा एक विषय ये भी था जाने का, देखने का, कि साहब यहाँ पर मंगल बाज़ार लगता है, दिन भर बाज़ार लगते हैं, सड़क को उन्होंने छोड़ा ही नहीं है चलने के लिए। और कुछ तो ऐसी हैं, 100-50 लोग ऐसे भी हैं जो कि खाली दुकान के बाहर ही दुकान लगाए हैं। और वहाँ पर अगर आपको मालूम है, सबने देखा है, मैंने तो बचपन से देखा, वहाँ पर एक बीच में बड़ा नाला था जिसको कवर कर दिया गया, पूरा नाला कहीं सफाई करने के लिए नहीं बचा है, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो जल निकासी का जो कारण है, मैंने आपको बताया, सहारनपुर में नालियाँ हैं, नाले हैं, उनके द्वारा जल निकासी होती है, उस पर हमने कब्जा कर लिया है, उसके ऊपर हम बैठ गए हैं, उसका रास्ता नहीं दे रहे हैं, उसका मुंह खोल नहीं रखा है। तो जल तो सड़क पे आएगा, नुकसान किसका करेगा? आप साफ तौर पर कह रहे हैं जितनी हमारी मेजर मार्केट्स है उस पर व्यापारियों ने, जो भी लोग हैं, उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। तो क्या मैंने कई बार कहा है ये शब्द, मतलब कई बार हम लोग कहते हैं अतिक्रमण है, तो मुझे लगता है जाने अनजाने में ये लोग आगे आ बैठे हैं, और जब तकलीफ़ होती है तो खुद ही सुझाव भी देते हैं वो लोग। तो क्या ये अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा? बहुत सख्ती से हटाया जाएगा। एक मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मर्सीलेसली हटाया जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं हटेगा तो ये उन्हीं लोगों के लिए बाधा का, उन्हीं लोगों के लिए तकलीफ़ का, उन्हीं लोगों के लिए हानि का कारण बनने वाला है। ये बात वो समझ चुके हैं। आपने सख्ती शब्द का उपयोग तो किया है। पिछले 1 महीने पहले निगम से एक लिस्ट जारी हुई 10-15 दिन की, कि एक दिन यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जाएगा, एक दिन यहाँ पर। लंबा चौड़ा एक शेड्यूल था 10-15 दिन का, और मुश्किल से वो 2 या 3 दिन चला। देखिए, आपने जो बात की बिल्कुल ठीक है, रोस्टर भी है, सब कुछ होगा। हमारे अपने लोग हैं, पहली बात। यह लोग भी कोई बाहर से नहीं आए, या कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो कि समाज के प्रबुद्ध लोग हैं। सब लोग के प्रबुद्ध लोगों की अपनी संस्थाएं भी हैं। हम सबसे सोच विचार भी करते हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है कि हम लोग कोई फ़ौज लेके जाने वाले हैं, कुछ है। पहले हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, विनम्रतापूर्वक आग्रह करेंगे, और एक जगह किया भी है, और लोग अपने आप सहर्ष तैयार हुए, उन्होंने अपने आप अपने अतिक्रमण को हटाया। वह अतिक्रमण को हटाया जिससे उनका नुकसान हो रहा था। किसी का बिज़नेस घटे ऐसा थोड़ी उद्देश्य है, बिज़नेस बढ़े, लोग आ पाएँ। क्या आप समझते हैं आज की तारीख में कोई रायवाला में कार लेके जा सकता है? तो इससे बिज़नेस बढ़ता है, घटता है? बिल्कुल डाउन। क्या आप समझते हैं किसी ने शौचालय के बगल में शौचालय का रास्ता ही बंद कर दिया है दुकान लगा के, तो क्या महिला कोई जा पाएगी वहाँ पर? क्या तो बिज़नेस बढ़ेगा या घटेगा? ये लोग वो समझ चुके हैं इस बात को, और इस समय सब लोग चाहते हैं कि रायवाला अपने स्वरूप में लौटे वापस, सुंदर मार्केट बने। आपको जानकारी है, भारत की नंबर 2 की सबसे बड़ी मार्केट है। वह व्यवसाय बढ़े, वहाँ पर लोगों का बिजनेस बढ़े, शहर को लाभ और देश को लाभ, और सब लोग उस दिशा में काम करें। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, स्मार्ट सिटी जो है, सहारनपुर को 5 साल हो गए हैं उसके अंतर्गत आए हुए। आप इन 5 सालों में सहारनपुर को कितना स्मार्ट देखते हैं? देखिए, जो स्मार्ट शब्द है वह ये है कि स्मार्ट का मीनिंग है जो रहने की शैली है, रहने के लिए जिन आवश्यकताओं की अर्बन डेवलपमेंट में, अर्बन ड्वेलिंग में ज़रूरत है, उनको करा जाए। सहारनपुर में सीवर का जो नेटवर्क है लगभग पूरा बिक चुका है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने की अवस्था में है। इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन जो IPS होता है वो बन चुका है, और सीवर की लाइन मैंने जो अभी आपको पहले कहा 70-30 का, उसको 100% पर ले जाया जाए। सड़कें जो मुख्य मार्ग हैं, उन मुख्य मार्गों को अच्छा करके बनाया जाए, और लगभग 60-70% आप लोग भी देखते हैं, क्योंकि अगर पिछली बार मैं याद नहीं दिलाना चाहता, अगर पिछले साल की याद करें तो कई रोड के आते थे, साहब टेम्पो पलट गया है, गड्ढा बन गया, टेम्पो पलट गया, गड्ढा बन गया, बच्चे नहीं चल पा रहे। अभी वो आपको खबर नहीं आती, ये अंतर है। पार्क बने हैं, नए अच्छे पार्क बन रहे हैं, हम लोग सोलर लाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं, शहर को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ कई मलिन बस्तियां हैं, छोटी बस्तियां हैं, वहाँ पर पानी की समस्या ना हो, जल की निर्बाध सप्लाई कराई जाए, वह कार्य कर रहे हैं, और पथ प्रकाश का कार्य कर रहे हैं, साफ़ सफाई का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें, इनका कोई अंत नहीं है, यह तो सतत है, चलने वाली हैं। अभी हमने नालों की सफाई कराई, आप आज भी जाके देख लीजिए, उसमें फिर भी
पॉलीथीन से, प्लास्टिक से, टेट्रा पैक से पटे हुए हैं वो नाले। तो कहाँ से आए ये? कोई बाहर से फेंक गया था आके क्या? हमने नहीं फेंके, हम नहीं फेंके हैं। तो हमें स्मार्ट भी बनना है। सिटी तो स्मार्ट बनेगा, ड्वेलिंग भी स्मार्ट बनेगी, हमें भी स्मार्ट बनना है। और सफाई कर्मी भी आपके बीच में से आया है, वह सफाई करता है और उसका सहयोग करना है हमने। लेकिन आज हम माने सफाई करके हटते हैं। आप लोगों ने भी देखा था, सफाई हो रही थी, सब बातें थी, सब नालों को साफ़ किया गया। बड़ी संख्या में नाले हमारे, लगभग 200 के आसपास नाले, 200 से थोड़े कम नाले हैं। लेकिन चौथे दिन फिर आप जाते हैं, फिर पॉलीथीन दिखाई देता है। और पॉलीथीन में आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे बड़े कार्टन, है ना, बोरे भर के, उसके अंदर कबाड़ भर के बोरे को सील करके नाले में डाल देते हैं। तो कौन डालता है? कोई तो डालता होगा ना। हमें इसमें भी स्मार्ट बनना है और आप लोगों के सहयोग की, आप लोगों की मदद की, आप लोगों की प्रेरणा की ज़रूरत होगी। जब हम करेंगे, सब मिलके करेंगे, तो बहुत अच्छा शहर और आपका अपना ही शहर, हम सबका शहर सहारनपुर सुंदर शहर बन के उभरेगा। लास्ट में आप सहारनपुर वासियों से क्या अपील करेंगे मानसून को लेकर के? मैं मानसून को लेके अपील ये करूंगा, एक चिकित्सक होने के नाते, कि अपने आप को सुरक्षित रखें। संचारी रोग भी हो रहे हैं, हम लोग फॉगिंग का भी काम करते हैं लगातार, एंटी लार्वा का भी काम करते हैं, स्वास्थ्य विभाग भी लगा हुआ है कि इस दौरान हमें संचारी रोगों से बचना चाहिए, पानी को इकट्ठे होने से रोकना चाहिए और किसी भी तरह से जल का कहीं इकट्ठा ना हो पाए, क्योंकि उससे फिर मच्छर आते हैं, जैसे आपके इर्द गिर्द भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन हो रहा है। तो इन सब को रोकने के लिए फॉगिंग और बाकी सब उपाय भी हम लोग करेंगे और सब लोग सुरक्षित रहें। बरसात हो सकती है, फिर कह रहा हूँ, जल इकट्ठा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जल तेज़ी से निस्तारित होगा। जिन लो लाइंग एरिया में जो बस्तियां हैं छोटी, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर जल इकट्ठा रह जाता है, और विश्वास कीजिए इस बार भी आपको कोई खबर नहीं आई होगी जल हमने इकट्ठा रहने दिया। और बिल्कुल वार फुटिंग में हमारे पूरे कर्मचारी, अधिकारी, सब लोग लगे थे, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और बहुत ही तेज़ी के साथ, मतलब 12 घंटे से भी कम में वहाँ से जल को निस्तारित करा दिया गया, और यही कार्य हम लगातार करते रहे। सिटी वेब को आपने समय दिया, खास बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सहारनपुर महापौर डॉक्टर अजय सिंह, जिन्होंने मानसून की तैयारियों को लेकर विस्तार से सिटी वेब से चर्चा की। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सहारनपुर से हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सिटी वेब को फॉलो करें। धन्यवाद।